आप बन जाते हो उसके बाद क्या, उस मोमेंट के बाद आप क्या होते हो ना, उसका मेरे पास आंसर नहीं था। और मिस्टर बलिया में एक मेरे को व्यक्ति मिले जो कि मुस्लिम समुदाय से थे। हाथ पकड़ के चल रहा है, इट्स वो रियली वो वेरी रोमांटिक थिंग वो उससे बड़ी चीज़ एंड वी कैन जस्ट इमेजिन बिकॉज़ वी डोंट हैव कि लाइफ में अगर मान के चलो कि सब कुछ आपको मिल जाए जो आप डिज़ायर करते हो, जैसे अगर आप चाहते हो कि आपका ये यूट्यूब चैनल बड़ा स्टेज पे चले जाए तो आपका हो जाता है, तो फिर आप उसके बाद क्या करोगे? आपके बाद उसके बाद का मोटिव क्या रहेगा? जो भी चीज़ चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा कर दूँ या बहुत बड़ा कर लूँ, कुछ भी बन जाऊँ, या फिर आप सिंगर बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर, तो आप बन जाते हो। उसके बाद क्या, उस मोमेंट के बाद आप क्या होते हो ना, उसका मेरे पास आंसर नहीं था। और मेरा दिमाग स्तब्ध हो गया कि अगर आपको सब कुछ मिल जाए जो आप कल्पना कर रहे हो, उसके बाद क्या? तो वो चीज़ें जो ना, हाँ, किसी चीज़ को, हर एक व्यक्ति को स्पिरिचुअलिज्म की तरफ खींचती, टुवर्डनेस उनकी तरफ बढ़ाती चली जाती है। और उसके बाद फिर मेरा बोट का राइड रहा काफ़ी अच्छा। तो अच्छा, एक और चीज़, काशी विश्वनाथ टेम्पल तो आप गए होंगे ऑफ कोर्स, उसके बारे में कुछ बताएंगे? मतलब हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि पहले तो लंबा लाइन लगना पड़ता है, सबसे बड़ा ट्रेजेडी वाला सीन होता है। उसके बाद फिर जब आप अंदर जाओगे तो आभा होता है, मतलब भगवान जी का आभा एक अपने आप में आपको अट्रैक्ट करता है कि आप कितनी भले ही 8 घंटे की लाइन में रहोगे, लेकिन अंदर जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं, लाइन में नहीं है, मतलब भगवान के सामने दर्शन कर रहे हैं, दैट्स इज फॉलो के अंदर जाओगे। आपको अंदर पूरी तरह से ऐसे पूजा वूजा करके नहीं दिया जाएगा, बस आप प्रणाम कर सकते हो, जो प्रसाद आप चढ़ाना चाहते हो, लाइक उनको ऐसे देख के आपको मन इसलिए में लगेगा क्योंकि आप 4-5 घंटा इंतज़ार करके आप जब मूर्ति भगवान विश्वनाथ की जब प्रतिमा देखोगे, उसके बाद जो आपको वो जो सीन रहेगा कि जब आप अपनी आंखों से भगवान श्री विश्वनाथ का प्रतिमा देखोगे और उनकी जो दर्शन करोगे, वो आपको बहुत फैसिनेटिंग लगेगा कि हाँ, आखिर क्या है। उसके बाद जैसे कि मैं बता रहा था कि मतलब जैसे प्रयागराज में कुंभ मेला लगा है, महाकुंभ मेला, तो कुछ मतलब उसमें इतनी स्पिरिचुअलिटी की बातें होती है, तो कहीं ना कहीं इनकी बातें सुन के लगता है कि बनारस में हर रोज़ ही कुंभ मेला है, हर रोज़ वो स्पिरिचुअलिज्म है, वो आत्मा परमात्मा की बातें हैं, वो साधु संत है, वो परंपरा है, वो तप है। तो ठीक है। अच्छा, आपने एक बार बताया था कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी गए थे, तो मैंने सुना है लाइक मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है खुद ही एक कुंभ मेला में, इलाहाबाद के कुंभ मेला में डिसाइड हुआ था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। तो ठीक है, हम इसकी बात करते हैं कि आपको वहाँ क्या अच्छा लगा, जो BHU है उसके, सुना है बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे। देखिए, पहले मैं गोदलिया से जो है वहाँ पे जाइएगा तो आप कहेगा लंका गेट है, ठीक है। BHU का जो गेट है उसे हम लंका गेट कहते हैं। वहाँ पे आपको पहुँचाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लंका गेट से जब आप एंट्रांस लेते हो, तो जब मैं गया था तो बारिश हो रहा था उस समय, ठीक है। तो मैं एक भैया के साथ जो मैंने वहाँ पे कनेक्शन बनाए, और जिस भैया जा रहे थे बोले भैया मुझे भी थोड़ा छोड़ दो कैंपस, ठीक है। तो मैं उसके स्कूटी पे बैठ गया और उसके बाद कैंपस घूमने लगा, और उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया जहाँ पे काश एक अलग विश्वनाथ जी का टेम्पल है, जो BHU के कैंपस में है, ठीक है। बोलता कि तुमको अच्छा लगेगा, फैसिनेटिंग लगेगा, तुमने पहली बार सही है, कैंपस के अंदर मंदिर होनी चाहिए, कैंपस के अंदर मंदिर, और वो बहुत बड़ा मंदिर, ठीक है। तो फिर जाके मैं वहाँ पे भी भगवान जी का दर्शन किया, ठीक है। उसके बाद फिर बाहर आया तो कुछ शेक्स वगैरह होते हैं, ओरियो शेक मैंने वहाँ का ट्राई किया, बहुत वन ऑफ द गुड इन फ्लेवर। हाँ, आपको भी पसंद आ सकता है, आप भी खा सकते हो, अलग अलग शेक्स रहते हैं। हाँ, उसके बाद फिर जाके पूरा कैंपस मैं घूमा, IIT BHU भी थोड़ा देखा कि किस तरह से है, और उसके बाद एस्पिरेशन भी आया था, पहली बार भी गया था मैं IIT BHU, मतलब BHU का कैंपस, और दूसरी बार भी गया था मैं BHU का कैंपस, क्योंकि बहुत बड़ा है कैंपस, रियली आप थक जाओगे अब, लेकिन आप पूरा कैंपस नहीं कर पाओगे। तो बार बार वो चीज़ें मेरे को मोटिवेट करी थी, और वहाँ पे भी मैंने कुछ लोगों से मुलाकात की थी जो आपको BHU जो हिंदू यूनिवर्सिटी है, जो उसमें कुछ आर्ट्स वगैरह सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह से पढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन 4th ईयर में थे वो, तो उनसे मैंने बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, बनारस एक ऐसा, वो दिल्ली से थे, तो उन्होंने कहा कि बनारस वही चीज़ है कि बनारस आपको तर्क वितर्क करना सिखाता है, बनारस आपको संस्कार सिखाता है, क्योंकि अगर आप जो
किसी भी फील्ड में चले जाओगे, लेकिन आप संस्कार कहाँ से सीखोगे? तो बनारस वो एक ऐसी जगह है जहाँ से आप संस्कार सीख सकते हो, और वो हर एक व्यक्ति में आपको दिखेगा। लाइक बनारस के हर एक व्यक्ति जो अलग अलग कल्चर से आते हैं और बनारस में घुल जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा ही सिटी है और ऐसा शहर है जो आपको बहुत कुछ दे सकता है। ये सब सुन के मैं खुद सुन के फैसिनेट हो रहा हूँ। तो अगर वहाँ पे गया तो सोचो कितना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। फिर अच्छा, आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी बनारस में, मतलब लोगों में या कोई फूड, कोई खाना, सबसे बेस्ट क्या लगा आपको? देखिए, जब मोमेंट ऐसा मेमोरी? जब मैं बनारस से वापस आ रहा था, हाँ ठीक है, तब वो ट्रेन का जो सफ़र था ना मेरा, अच्छा, मैं जब बनारस से वापस, मेरे पास ट्रेन की टिकट नहीं थी, ठीक है, ओके। और जब मैं आ भी रहा था ना, पहली विजिट की बात है? मैं दूसरी विजिट की बात दूसरी विजिट, मैं दूसरी विजिट की बात कर रहा हूँ। जब बनारस जब मेरा आना था तो मेरा पास PQWL में मेरा टिकट था जब आ रहा था, जब बनारस जा रहा था। तो PQWL वो क्या होता है कि बहुत पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, दैट मीन्स कि बहुत कम चांसेस होते हैं, ओनली 5% चांसेस कि आपको टिकट मिल जाए, और मेरा वेटिंग लिस्ट था 37। तो और बाई चांस मेरे को 5% में मैं आ गया और मेरा तो हो गया था टिकट स्लिप। नहीं भी होता तो मैं चला आता, ठीक है, ऐसा मेरा डिटर्मिनेशन था पहले बनारस को लेकर। तो बाई चांस हो गया, तब मैंने बोला कि महादेव ने मेरे को घंटा दे दिया है, मतलब इशारा दे दिया है कि चल बेटा आजा, तो मेरे से मिल ले, ठीक है। तो मैं वहाँ पे आके बनारस गया, और उसके बाद जब मैं बनारस जा रहा था, तो बनारस से वापस जा रहा था, तो मेरे पास टिकट नहीं थे। जब मेरे पास टिकट नहीं थे तो मैं कैसे जाऊंगा, तो मैं जस्ट बैठ गया था ट्रेन में, ठीक है। उसके बाद महादेव को प्रणाम किया, बोले महादेव अब मेरे को जाना है, अब आप मेरे को ले जाओगे, ठीक है। तो वहाँ से एक बंदा था जो बलिया तक जाते थे, अच्छा, मतलब अच्छा, वहाँ से जो है ना, बनारस टू बलिया। तो बनारस टू बलिया में एक मेरे को व्यक्ति मिले जो कि मुस्लिम समुदाय से थे, मुस्लिम से। उनको बनारस के बारे में इतना कुछ पता था, उनको धर्म के बारे में इतना कुछ पता था, संस्कृति के बारे में इतना कुछ पता था, जो मैं शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि किसी ऐसे मुस्लिम लोग से मुझे मिलेगा। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडिया, यू नो, लाइक अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ मनाते हैं। उन्होंने सिमिलरली जब यहाँ पे दुर्गा पूजा जब मनता है तो देखते हैं, मतलब मुस्लिम लोग भी है, वो भी पंडाल बनाते हैं, हर जगह हेल्प करते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वो एक वर्किंग प्रोफेशनल थे, वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कुछ काम कर रहे थे। तो उन्होंने बताया, वो उनका बलिया में पोस्टिंग था, तो वो बनारस टू बलिया रोज जाते थे, ठीक है। तो उनके और वो बहुत लाइक एज गैप बहुत था उनका, मेरा और उनका, तो बात करने में वैसे भी कम्युनिकेशन अच्छी होती है। तो वो अपने जीवन का एक्सपीरियंसेस बताते थे कि बनारस क्यों अच्छा है। और वो एक्चुअली मुस्लिम होके लाइक द्वारकाधीश जो होता है, हाँ, उसके बाद फिर जाके आपको बहुत बड़ा ऐसा टेम्पल जो होता है, भगवान क्या बोलते हैं, राम जी, अरे नहीं, संकट मोचन हनुमान, अच्छा, हनुमान जी के टेम्पल बहुत सारे चले गए हैं, अयोध्या गए हैं, ठीक है। वो मुस्लिम होके सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लोर की है। उसके बाद उनको भागवत गीता का वो नॉलेज था ना, जो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था। जैसे लाइक गाली जो आप हम लोग देते हैं, ठीक ना, वो भी भागवत गीता से ही लिया गया कि गाली कैसे दिया, उनके पास वो नॉलेज था। उन्होंने मुझे बताया कि क्यों देते हैं, ठीक है, कब ये इसका उद्गम हुआ गाली देने का, ठीक है। बट गाली की आप बात कर रहे हो तो एक और बात मैं बता दूं इससे पहले कि आप गलत समझे, तो गाली का भी बहुत मतलब होता है। जहाँ भागवत गीता वगैरह में अगर कहीं पढ़ेंगे तो गाली दिया जाता है, बट कभी भी ऐसा नहीं था कि किसी चीज़ को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। गाली का भी एक अलग मतलब होता है, ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं होती है। कहीं भी आप धार्मिक ग्रंथ या कहीं भी पढ़े तो ऐसा नहीं कि जैसे आज वीमेन को बहुत ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है और इस तरह से गाली दी जाती है। तो ये इवोल्यूशन अब जाके हुआ है, ये पहले से नहीं था। तो ऐसा मत समझिए कि गाली देना बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं किसी को गाली दे रहा हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ, नहीं, एक लिमिट ही सही होती है। जी हाँ, आपने कहा। उसके बाद उन्होंने लाइक बताया मुझे कि जैसे कि हनुमान जी की पत्नी भी होती थी, उनके बेटे भी थे, हाँ, मतलब, और हाँ, वो सब मेरे को पता नहीं था। मैं हिंदू से हूँ और मुझको नहीं पता था कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं हमारे लाइक ग्रंथों में, लाइक हिंदू धर्म में, लेकिन उनको पता था। और इस बात को लेकर मैं उनसे इतना इंस्पायर हुआ कि मेरा पूरा माइंड सर्कल होगा कि यार मेरे को कितना कुछ जानना है अपने रिलीजन के बारे में। कोई भी धर्म के हो, कोई भी प्रांत के हो, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। स्पिरिचुअलिटी है जो ना यार, तुम जाओगे बनारस, अयोध्या, इलाहाबाद, आपको दिखेगा you will feel that वो आप ह्यूमैनिटी है, एक उस तरह के इंसान। और जब मैं आ रहा था ना, उस समय भी मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। अच्छा। तो फिर आगे की जर्नी तो ट्रेन तो मैंने उन्हीं बंदे से जो है ना पैसा लिया, अच्छा, ठीक है, उनको घर पे आके मैंने UPI किया, ठीक है, ओके। तो ऐसा सीन हो गया था। तो अब मैं क्या ही ऑनेस्ट बताइए यार, चारों विष्णु भोले बाबा के पास गए थे। भोले बाबा ने उन्होंने कहा यार ऐसे तो लोग का है फैसला हो ही नहीं पाएगा। अरे नहीं,
हमको सुनने में अच्छा लग रहा है यार। नहीं ज्ञान हमको अच्छा लग रहा है, आप बताइए। मैं क्या बताया कि बनारस से जाना, बनारस के लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो आप ऐसे ऐसे लोग से मिलोगे ना जो आपको पूरा चेंज कर देगा। आप किसी को देखने का नज़रिया जो होता है ना, वो बदलाव आ जाएगा आप में। आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, उसका नज़रिया बदल देगा बनारस। आपने कुछ गिफ्ट्स लिया किसी के लिए, मतलब बनारस से कुछ भी खास चीज़? हाँ, बनारस में जब गया था तो आंटी ने मुझे दिया था एक गिफ्ट दिया था, शॉल दिया था मुझे, लाइक बनारस। अच्छा, बनारसी शॉल। हाँ, बनारसी शॉल। वो मुझे मम्मी के लिए, माँ को गिफ्ट करना था, तो मैं माँ को गिफ्ट किया और माँ बोली, बहुत खुश हो गई। अच्छा, मुझे लगा आप बनारसी साड़ी की बात करेंगे। नहीं, शॉल लिया था मैंने। और अच्छा, आप बनारस गए, ठीक है। बनारस के आसपास कुछ आर्किटेक्चरल और हिस्टोरिकल चीज़ें भी है, जैसे सारनाथ, तो आप वहाँ गए थे मतलब? जी हाँ, मेरा सारनाथ का प्लान था, लेकिन मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गया था 2 दिनों में। सारनाथ में हमारा नेशनल एम्बलम है, तो मैं लगभग इस बार दूसरी बार मैं 3 दिन रहा था, तो मैं फिर भी बहुत थक गया था, तो मैं सारनाथ नहीं हो पाया। लाइक जस्ट अ सिंपल थिंग, आँख बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए आप बनारस की गलियों में हैं। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, हौले जब आप दरवाजे से बाहर निकलते हैं, गलियों में आपको क्या क्या चीज़ें दिखती है, थोड़ा सा इमेजिन करके, आँख बंद करके। देखिए, पहली बात तो ना, खुशबू और सब कुछ, बनारस की गलियाँ ना भाई आपको कंफ्यूज कर देगी। पहली बात ये है कि भाई आप कुछ भी इक्वेशन सॉल्व कर लो यार, अल्फ़ा बीटा गामा थीटा, ठीक है, साइन फाई, कुछ भी होता है, लेकिन आप बनारस की गलियों को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है भाई, जाओगे और हार जाओगे भाई। कभी आप पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ से निकले कहाँ चले गए, ठीक है ना। बनारस की गलियाँ कुछ ऐसी है, अलग ही कहानी है उसकी, ठीक है। इतनी छोटी छोटी गलियाँ होती हैं वहाँ पे, आप भूल जाओगे कि मैं कहाँ से निकला, कहाँ गया, कहाँ आया, ठीक है। बनारस की गलियों से मुझे रांझड़ा मूवी भी याद आता है, जो इनका फेवरेट मूवी भी है इनफैक्ट। इसलिए कि वहाँ पे बनारस का जिक्र है। इनफैक्ट मैं बचपन में भी कुछ टीवी शोज देखा करता था जहाँ बनारस का जिक्र जब आता था। एक शो था, मुझे याद नहीं है, बहुत पहले दूरदर्शन पे आया करता था, जो बनारस में शूट हुआ था। एंड मैं उस शो से भी बहुत फैसिनेट हो गया था, लाइक बनारस। बट मुझे सबसे बुरा लगता है कि हाँ, मैं अभी तक ऐसा घूम नहीं पाया वहाँ पे, बट इस चीज़ को ज़रूर मैं पूरा करूँगा बहुत जल्दी। अच्छा, आपने गिफ्ट्स भी बता दिए, आर्किटेक्चर ठीक है, इट्स फाइन, स्ट्रीट गलियों की बात किया हमने, और एडवेंचर्स, इवनिंग, सनराइज़, गंगा आरती तो ऑफ कोर्स वहाँ पे सबसे अच्छा लगता ही होगा शाम के टाइम पे। जी हाँ, सबसे फैसिनेटिंग चीज़ है, वन ऑफ द फैसिनेटिंग। आपने और क्या क्या खरीदारी की वहाँ पे, मिठाई वगैरह क्या क्या खाए, मतलब क्या अच्छा लगा आपको पैसे बस खरीदारी की? हाँ, खरीदारी की, सॉल के अलावा। हाँ, सॉल के अलावा हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदारी मैंने की हुई थी। उसका लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको भेज दूंगा। कोई बात नहीं, मुझे बिल नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि इतना अब मुझे थोड़ा सा अब सोचना पड़ रहा है कि हाँ मैं क्या क्या। तो बनारस में तो ऐसे भी होंगे, मतलब ऐसे भी दुकानें होंगी जहाँ पे लोग खुद से हाथ से अपने बनाते हैं चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट्स, वही तो बहुत पॉपुलर होगा। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। कुछ आपके पास है, मतलब ऐसा कोई दिखाने के लिए? अभी तो नहीं है, लाइक मेरे पास, ठीक है। अभी बनारस की वैसी कोई चीज़ मैंने हाँ, कुछ चीज़ था, लाइक मैंने चाबी रिंग टाइप समथिंग, अच्छा, मैंने वहाँ पे ख़रीदा हुआ था। और हाँ, सबसे बड़ा मैंने लिया हुआ था एक झोला, लाइक बैग होता है ना, हैंडी बैग, वहाँ पे बनारस की जो कलाकृतियाँ थी, हाँ, वहाँ पे दर्शाई गई थी, तो वो मैंने लिया हुआ था। ब्रिटिश सरकारों ने हमारी हैंडीक्राफ्ट्स को ख़त्म कर दिया था, बट बनारस जैसी ऐसी बहुत कई सारी जगह है इंडिया में जहाँ भी आज भी हैंडीक्राफ्ट्स बहुत पॉपुलर है, और इसे पॉपुलर करना हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य भी है। बट ठीक है, ये मतलब सब कुछ था जो बनारस के बारे में पूछना चाहता था। बट इसके अलावा आप जो भी बताना चाहते हैं, कुछ बताएंगे बनारस, या एडवाइस जो है, जो जाना चाहते हैं वहाँ पे, या फिर जो नहीं जाना चाहते या नहीं जाने का प्लान है, उन्हें भी क्या बता सकते हैं, ऐसा कुछ जो उन्हें बहुत अच्छा लगे सुन के? देखिए, तो मैं यही, देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात है कि एक क्वेस्ट आना चाहिए आपके अंदर में, कि कहीं किसी भी जगह पे आप जाते हो और क्वेस्ट के बिना जाते हो तो फिर वो जगह नहीं रहती है। आप पहले क्वेस्ट करो कि हाँ यार, मुझे वहाँ जाना है, और बनारस को पहले देखो कि बनारस क्या है। पहले अगर आपको जितनी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है बाहर आउटसाइड से, आप पहले लो बनारस के बारे में, फिर आप वहाँ पे पहुँचो, उसके बाद उस चीज़ को रियलिटी में देखो, एक्सपीरियंस करो उसको। मैं वहाँ पे उसको फील करो। हाँ, फील करो। हाँ। जब मैं गया था तो मैं इन्फॉर्मेशन लिया होता कि वहाँ पे टिल्टेड मंदिर है बनारस में, लाइक 45 डिग्री से ज़्यादा भी झुका हुआ है, ठीक है। तो ऐसे मैं गया था, और वो समुद्र में, लाइक गंगा जी में रहता है, ठीक ना, टिल्टेड, और ऐसे झुका हुआ है पूरा मंदिर। तो मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन ली थी, उसके बाद मैं हर एक जगह को देखा जा रहा था, तो मुझे ज़्यादा महसूस हुआ वो चीज़ें।
अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेगी, तर्क रहेगा। मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी जहाँ पे एक पिज़्ज़ेरिया कैफ़े का मेंशन था, ठीक ना। मैंने वहाँ पे जाके पिज़्ज़ेरिया कैफ़े देखा, ठीक ना। वो किताब कौन सी थी? मुसाफिर कैफ़े, डेफिनेटली। ओके। तो मैं वहाँ पे जाके देखा कि हाँ यार पिज़्ज़ेरिया कैफ़े यहाँ पे इस्टेब्लिश है, वहाँ पे जाके पिज़्ज़ा खाया, ठीक है। तो आप जानो पहले, हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन लो, बटोर लो, अलग लोगों से भी लो, अलग अलग चैनल से लो, या फिर कहीं से भी आप इंटरनेट की दुनिया है कहीं से आप उठाओ, फिर जाओ वहाँ पे। अब उसके बाद जाने के बाद हर एक चीज़ को महसूस करो कि हाँ एक्चुअल में बनारस क्यों है। आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप उस सिटी में रहोगे ना, तो आपको कहीं ये नहीं दिखेगा कि बनारस कहीं रोता हुआ दिखता है। बनारस हमेशा खिलता हुआ दिखता है, हंसता हुआ दिखता है। आपको हमेशा दिखेगा हर एक लोगों में, हर एक चेहरों में, चाहे छोटा से छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, वो टेम्पो क्यों नहीं चला रहा हो, वो रिक्शा पुलर क्यों नहीं हो, लेकिन हमेशा हंसता रहेगा और बम बम करेगा। महादेव में गुण मस्त है, जितने भी उसकी लाइक आय आ रही है मंथली या फिर, लेकिन उसमें भी वो मस्त है, ठीक है। तो ऐसा सीन है, आप बनारस में आप ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग बनारस जाओ, बनारस को समझो, देखो और एक्सपीरियंस करो। एक अलग अनुभव मिलेगा आप लोग को। और इसी के साथ मैं अच्छा, कोई और चीज़ मतलब जो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना किया बनारस में, वो चीज़ आपको दिखी या मिली, बिल्कुल भी ना एक्सपेक्ट किया उसके बारे में, ऐसे कुछ? हाँ देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है ना कि बनारस सिर्फ ऐसा ही सिटी नहीं है कि भाई जाओ। बनारस एक सिटी प्रेम का भी है, ठीक है। जहाँ पे वो कहता है ना कि भाई एक कहानी भी है छोटी सी कि सती के लिए लाइक महादेव छोड़ दिए, बनारस आके बैठ गए थे, ठीक ना। तो बात सही है, ठीक है। और आप जब देखोगे, ये कहानी मैंने पुराणों में भी पढ़ी है। हाँ, तो आप जब देखोगे तो प्रेम का साक्ष्य रहा है बनारस। तो मैंने एक चीज़, मैंने इंसिडेंट देखा हुआ था कि ऐसा मैंने देखा हुआ था, दो प्रेमी आपस में लाइक वहाँ पे जो बनारस की अलग अलग गलियों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, गंगा वो नाव पे बैठ के अच्छा पिक्चर खिंचा, वो मोस्ट रोमांटिक चीज़ होती है लिटरली। ये मोस्ट रोमांटिक बीच नहीं, पता नहीं सबकी अलग प्रायोरिटीज़ है, प्रायोरिटी है, बट बनारस की गलियों में हाथ पकड़ के चलना है, इट्स रियली अ वेरी रोमांटिक थिंग। वो उससे बड़ी चीज़, एंड वी कैन जस्ट इमेजिन बिकॉज़ वी डोंट हैव समथिंग लाइफ में कभी आप। तो बनारस की गलियों में जब जाओगे और इस तरह की जो प्रेम वाली भावनाओं को जैसे देखोगे आप, तो आपको उससे बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ कुछ नहीं दिखेगी। प्रेमी प्रेमिका से मुझे, जैसे इन्होंने मुसाफिर कैफ़े की बात की, इट्स नॉट अ प्रमोशन बट मुसाफिर कैफ़े मुझे भी बहुत पसंद है। वो नॉवेल जो है दिव्य प्रकाश शुक्ला नाम है उनका, दिव्य प्रकाश दुबे, ओके दिव्य प्रकाश दुबे, सॉरी। इनफैक्ट मैं ट्रेन से जब घर जा रहा था तो मैंने वो किताब उठाई, इनफैक्ट 3 घंटे लगे, मैंने पूरी किताब ख़त्म कर दी। मुझे वो इतनी इंटरेस्टिंग लग रही थी, मैं रुक ही नहीं रहा था, मैं ख़त्म करके ही सोया रात को 12:30-1 बजे तक। तो वो किताब बहुत अच्छी है, अगर आपको पढ़ना है तो ज़रूर पढ़ना। और अगर आप इस कॉलेज के हो तो हमसे आके ले सकते हो। IAST सिंपल। तो यही चीज़ें थी जब बनारस के बारे में बात की। किताब आपको दिख रही है, हाँ। कश्यप, ये भी बहुत अच्छी किताब है, मैं पढ़ता हूँ। ओके, ये सारी किताबें मैं पढ़ता हूँ, लाइक ये अभी मैं पूरा नहीं पढ़ा हूँ। ऐसा मत समझिएगा हम बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, बट एज अ इंजीनियर हम पढ़ते कि हमें किताबें ज़्यादा खरीदते हैं। हाँ, ऐसा वन ऑफ द थिंग ये भी आप ले सकते हो किताब के बारे में, अगर आप जिक्र किया है तो एटॉमिक हैबिट्स, जी हाँ, सबसे बड़ी अच्छी किताब है। और ये भी एक अच्छा नॉवेल है, चाणक्य इनु राधा कृष्ण पलाई के पढ़ा है। वंस अगेन इट्स नॉट अ प्रमोशन, इट्स जस्ट अ रैंडम थिंग। बट हाँ, बनारस के बारे में बहुत कुछ बात किया, तो लेट्स कंक्लूड दिस विद, देखो बनारस मतलब इट्स लाइक अ इंस्पिरेशन टू गो बनारस। तुम बनारस जाओगे, उसकी हवा में जो ताजगी है, जो होता है ना अगरबत्ती की जो सुगंध होती है, कुछ उस टाइप का है बनारस का मौसम। अलग अलग जो घाट जो है, स्पेशली मणिकर्णिका घाट, तो वहाँ जाना मत भूलना भाई प्लीज़। और गंगा आरती, और भाई बनारस जा रहे हो तो लोग भांग वाले जिलेबी भी आप ट्राई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है लस्सी, भांग वाले जिलेबी, उसके बाद मलइयो जो अगर आपको मिलता है, ये सब चीज़ें आपके बहुत पकवान में भाई। बनारसी पान तो बिल्कुल मत भूलना यार, आखिर खाई के पान बनारस वाला यही सबसे फेमस है पूरे बॉलीवुड में। बॉलीवुड का सुंदरता, जो गलियों की सुंदरता है, रांझना मूवी, मतलब मूवी के बारे में मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ठीक है अपनी पर्सनल चीज़ है, बट शॉपिंग, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट स्पेशली, एडवाइस भी इन्होंने काफ़ी कुछ दिया। तो बनारस कंक्लूड करोगे तो सिर्फ एक चीज़ को कंक्लूड करो कि बनारस इसलिए सुंदर है कि बनारस के लोग सुंदर हैं। क्या बात है, ठीक है, ये बात बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। तो आप देखो कहीं पे भी आप देख जाओगे दुनिया की अलग अलग आपको फैसिनेटिंग चीज़ें मिल जाएगी, आर्किटेक्चर अच्छा मिल जाएगा,
पुरानी चीज़ें मिल जाएंगी, ये खान पान आपको अच्छा दिख जाएगा। हाँ, बनारस को ये बनाता है, ये सब समृद्ध बनाता है बनारस को, लेकिन बनारस को जो सबसे अच्छा बनाता है ना कि वो वहाँ के बनारस के लोग हैं। तो वांट टू से दिस, आगे भी हम ऐसे वीडियोस को चलाएंगे कश्मीर और बहुत सारी चीज़ों पे। तो यार सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कुछ बोल दो भाई, मेरे लिए प्रमोशन ज़रूरी है। जी हाँ भाई, अगर आपको अच्छा लगता है या फिर आप जानना चाहते हो, चीफ गेस्ट को बुलाने के लिए बहुत मेहनतें करनी पड़ी। अगर आपको जानना चाहते हो कि अलग अलग चीज़ों के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो ये दिस गाय इज़ अ वेरी इंटरेस्टेड पर्सन जो आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताएंगे और बहुत इंसाइट बताएंगे और उन लोगों के साथ बताएंगे जो उस चीज़ को रियलिटी में फील किया। आज बनारस के बारे में हमने बात किया, इनफैक्ट बनारस की हिस्ट्री के बारे में बात करना था, तुम मुझे बताना और मैं इस पर एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा। कैसे बनारस आखिर, कैसे एक आम इंसान ने कैसे शिव जी की वहाँ पे मूर्ति बनाई थी, और राजा दिवोदास की कहानी, माँ पार्वती और सती की कहानी जो रूठ के वहाँ पे गई थी, तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे। पर ठीक है, आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को। सो होप सो आपको बहुत अच्छा लगा हो, और दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो चलिए, मैं भी आपके जीवन की शुभकामनाएं, नमस्ते, मस्त रहिए और मस्त रहिए, सही बोला, और खुश रहिए, मस्त रहिए, और हैव अ गुड डे अहेड, गुड नाइट। मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट के बाद आप बनारस जरूर जाओ, लिटरली, क्योंकि सुनने से ज़्यादा उसको जीने में बहुत मज़ा आता है। सो अपना ख्याल रखो ब्रो एंड गर्ल्स, हूएवर इट इज। सो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।